हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 के कुछ नोट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसा कि रिसोर्सेज का मतलब आपको सबसे पहले रिसोर्सेज का मतलब पता होना चाहिए। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं वेल्थ, साधन या संसाधन आप कह सकते हो। वो चीज़ें जिससे हमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें जिससे हमें यूटिलिटी या फिर हमें उस चीज़ से हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो नीड होती है वो फुलफ़िल होती है। तो वो हमारा एक रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे आपको प्यास लगी है, पानी क्या है आपका उस वक्त? रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, आपको कोई काम करना है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसी से वो आपका काम कंप्लीट हो सकता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की बात की जा रही है चैप्टर के अंदर। मीन्स प्राकृतिक चीज़ें जो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी में, मटेरियल में, स्टाफ में, एनर्जी में या फिर किसी भी चीज़ों में। ठीक है, और वो चीज़ें जिसकी खुद की यूटिलिटी होती है और वो हमें क्या करता है, हमारी चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है और हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, वो हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो रिसोर्स ये यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल। नेचुरल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचुरल मीन्स वो जो हमारे प्राकृतिक है, नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मीन्स चार चीज़ों में, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। किस जगह से वो ओरिजिन हुआ है, मीन्स मिला है, आप खोजे हो उसको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कैसा उसमें डेवलपमेंट है, क्या है, तो वो चीज़ें, अवेलेबिलिटी कितना वो अवेलेबल है उसके हिसाब से। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ किस जगह पे किस तरीके से नेचुरली वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे चार पार्ट में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज, दूसरा रिसोर्स हमारा क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज, मीन इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स में आप देख लीजिए, पानी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पानी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। पर मैन मेड रिसोर्सेज, इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज। इंसान भी रिसोर्सेज कैसे बनाता है? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही रिसोर्सेज वो बनाता है। आज अगर इंसान मोबाइल बनाया है तो उसके पीछे अवेलेबल कुछ ऐसी रिसोर्सेज होंगी जो बनते 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 आई हैं, तब आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो उन्होंने क्या किया है, उसको एक मैन मेड रिसोर्स बना दिया। अगर हमें किसी से बात करनी है तो किसकी हेल्प से करेंगे? मोबाइल के हेल्प से करेंगे। तो मोबाइल क्या है? एक रिसोर्स है। आपको पढ़ना है, आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए? मोबाइल की चाहिए, तब आप पढ़ पाओगे। तो मोबाइल क्या है आपके लिए? रिसोर्स है, साधन है किसी चीज़ को पाने का, या किसी चीज़ को आपको सेटिस्फाइड करना है, आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, आपको उसके लिए फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज है। यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ है। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक जो हमारे संसाधन होती है, और जो इंसान के द्वारा मैन मेड रिसोर्सेज होती है, इंसान के द्वारा बनाए गए संसाधन वगैरह। नेचुरल रिसोर्स में रबर नेचुरली पाए जाते हैं, उससे क्या बना दिया गया, इंसान ने क्या बना दिया, उससे टायर बना दिया। तो टायर क्या हो गया हमारा? मैन मेड रिसोर्सेज। लकड़ियाँ, वुड जो है हमारा नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है, उससे मैन मेड ने क्या बना दिया? डाइनिंग टेबल बना दिया। मेटल, मेटल भी हमारा क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक में ऑलरेडी अवेलेबल है ये चीज़ें, उससे हमने मैन मेड ने यूज़ करके क्या बना दिया? स्पून बना दिया। सैंड, मिट्टी वगैरह नेचुरल अवेलेबल है, तो हम लोगों ने क्या बना दिया? क्ले का पॉट बना दिया उससे, मिट्टी से। तो इंसान ने उसको क्या किया? नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके कुछ नया रिसोर्स बना दिया। उसी तरीके से कॉपर नेचुरल रिसोर्स है, लोगों ने उसका यूज़ करके क्या बना दिया? स्टैचूज बना दिए। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया।
प्राकृतिक संसाधनों को जो है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज, वो संसाधन या साधन जो अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट है इनफाइनाइट क्वांटिटी में, जिसको गिना नहीं जा सकता, एंड कैन बी यूज रेपिटेडली, उसको रिपीट तरीके से, मतलब बार 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे क्या रिसोर्सेज? फॉरेस्ट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब फॉरेस्ट को आपने काटा, उससे लकड़ी लिया, उससे कुछ भी बना लिया, फिर वहाँ पे आप पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? रीन्यू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो अपने आप लग जाते हैं, तो क्या है, ये रीन्यू हो सकता है। विंड, हवा का आप यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा ख़त्म हो जा रहा है, इनफाइनाइट क्वांटिटी में है, आपको हर वक्त आपको विंड मिलेगा, हवा मिलेगा, तो ये भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेचुरल के साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर, वाटर भी इनफाइनाइट क्वांटिटी में, आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पानी है आपके अर्थ पे कि आप उसको कभी मेज़र ही नहीं कर पाओगे, तो ये भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यूएबल नेचर के होते हैं, जो रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है resources that limited in abundance due to their non-renewable nature and whose availability may run out in the future। resources वो resources जो क्या है? लिमिटेड है, ठीक है, उनका जो क्वांटिटी है वो सीमित है, मीन्स इतना है, मीन्स मान लीजिए 100 कुंटल है तो 100 कुंटल ही है, ये नहीं है आप उसको मेज़र कर सकते हो। वो रिसोर्सेज जिनको आप मेज़र कर सकते हो और वो एक टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो वो प्रेजेंट है जिस हिसाब से, वो एक टाइम के बाद क्या है, वो ख़त्म हो जाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए। और ये क्या है? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचर में इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड है और इसको रीन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर किया भी जाएगा तो कई हज़ार, मतलब 1000 ऑफ ईयर लगते हैं। इन जो भी रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको 1000 ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा उसको रीन्यू होने के लिए, बनने के लिए। इसलिए एक ह्यूमन की जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ की लिमिट होती है वो उससे पार होता है, इसलिए वो रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर लेते हैं, जो कई सालों साल लग जाता है उनको बनने में। वो सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और एक टाइम उसकी अवेलेबिलिटी जो है, उसकी प्रेजेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है और फ्यूचर में उसकी कमी हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स एक्सेट्रा। फिर आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई कैन बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज इट अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी। ये बोल रहा है कि मैं रिन्यूएबल हो सकता हूँ, आई कैन बी रिन्यूएबल एज इट इज़ अवेलेबल, क्योंकि उसकी अवेलेबल जो है वो क्या है? इनफाइनाइट क्वांटिटी में है। सस्टेनेबल इन नेचर, नेचर में क्या है? वो सस्टेनेबल है। लो कॉस्ट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये क्या होता है? कम पैसा इसका लो कॉस्ट होता है और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, किसी तरीके का इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाता है। रीप्लेनिश क्विकली, उसकी जो भरपाई होती है, मीन्स कि अगर उसको एग्जॉस्ट किया गया, ख़राब किया गया या ख़त्म हो गया तो उसको हम रीन्यू ईजिली कर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं क्विकली, तुरंत। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों होगा? क्योंकि ये अवेलेबल है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, सस्टेनेबल है नेचर के अंदर, लो कॉस्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ साथ ये रीप्लेनिश है, इसकी भरपाई की जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वन कंप्लीट कंज्यूम इट कैनॉट बी रिन्यूड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टॉक। ये एक बार हम पूरी तरीके से उसको अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो इट कैन नॉट बी रिन्यू, हम उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो है वो इनफाइनाइट स्टॉक्स वगैरह है। ठीक है, एग्जॉस्टिबल इन नेचर, ये एग्जॉस्ट नेचर इसका कैसा है कि ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हाई कॉस्ट एंड लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली, साथ ही साथ ये क्या है? ये काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, महंगा होता है, साथ ही साथ लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इन्वायरमेंट में वो नुकसान देता है। ठीक है, नुकसान करता है हमारे इन्वायरमेंट को,
हार्म पहुंचाता है, ये लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। रीप्लेनिश स्लोली और डू नॉट रीप्लेनिश नेचुरली एट ऑल, ये धीरे धीरे इसकी भरपाई होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कई हज़ार साल लगा देते हैं रीन्यू होने में, तो ये धीरे धीरे इसकी भरपाई होती है। और डू नॉट रीप्लेनिश नेचुरली, और ये नेचुरली मीन्स प्राकृतिक रूप से इसका अपने आप से भरपाई नहीं होता है, करोगे तो मतलब ये बहुत साल लग जाते हैं होने में। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। तो पहला आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक इज अ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, बायो मीन लाइफ एंड आईसी मीन्स लाइफ। बायोटिक जो हमारा बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, तो बायोटिक क्या है? ये फॉर्म होता है, ये बायोटिक जो दो चीज़ों से कंबाइन होकर बना है, दो टर्म से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है हमारा लाइफ और आईसी का मतलब होता है हमारा लाइफ, एंड इज रिलेटेड टू ऑल द लिविंग एंट्रीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एग्जिस्ट फ्लोरा एंड फौना। मीन्स कि ये किससे रिलेटेड होता है? उन सभी चीज़ों से जो हमारे इंटायर में, मतलब इंटायर वर्ल्ड के अंदर जो प्रेजेंस हैं, लिविंग चीज़ें जो जीवित हैं हमारे इकोसिस्टम में, साथ ही साथ फ्लोरा फौना के साथ साथ, मीन पेड़ पौधों के साथ साथ, वो हमारी बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोटिक जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? बायोस्फीयर से होती हैं। ए बायोटिक रिसोर्सेज, ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? द टर्म ए बायोटिक रेफर टू द नॉन लिविंग एंटिटीज। ए बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक वो होता है जो लिविंग चीज़ें होती हैं जिससे रिलेटेड, और ए बायोटिक रिसोर्सेज जो होता है वो उन चीज़ों से जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जैसे सनलाइट, वाटर, लैंड एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूट टू ए बायोटिक फैक्टर। मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग के अंदर आती है, जैसे टेबल, चेयर, ये सारी हमारे ए बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगी। सनलाइट, वाटर, लैंड, ये सब हमारी लिविंग नहीं है, जीती थोड़ी है, जीती जागती नहीं, कुछ से बोलती, कुछ से खाती है, ये सारी चीज़ें तो नहीं करती ना, तो इसलिए ये ए बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल टेम्परेचर, विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द लिथोस्फीयर, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर से ओरिजिनेट होती हैं, हाइड्रोस्फीयर से एंड एटमॉस्फेयर से। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे चार चीज़ों में डिवाइड किया गया है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूज, वो सारी रिसोर्सेज जो हमें मिलती है हमारे ही रीजन में, ठीक है, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही एरिया में, बट हैव नॉट बीन यूज, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। जैसे स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान हैव ट्रिमेंडियस, उनके पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, क्षमता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो इतने पोटेंशियल, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अच्छे खासे सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट इट हैज़ नॉट फुल्ली यूज टिल एट, पर अभी तक जो है उन्होंने उसका फुल यूज़ नहीं किया है। क्योंकि आप जैसा देखते हो राजस्थान, गुजरात वगैरह में काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो वो उस सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर उन्होंने अभी तक उसको नहीं किया है। Second one is developed resources. Developed resources are those developed resources whose quality and quantity have been determined for utilization. वो सारे developed resources जिनको develop किया गया है, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है वो उनके यूटिलाइजेशन पर क्या कर दिया गया है, उसको डिटरमाइन, उनको पहचाना जाता है उनके यूटिलाइजेशन पे। मीन्स उसको कैसा यूज़ है उसके हिसाब से उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन किया गया है, पहचाना गया है, ठीक है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड एक्सेट्रा। कोल की क्या यूटिलाइजेशन है? आपको आग जलाना है इसलिए। पेट्रोलियम आपको गाड़ी चलानी है, पेट्रोल की ज़रूरत है। गोल्ड, सोना आपको पहनना है, तो उसके यूटिलाइजेशन, उसके यूज़ पे उसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। अगर कोल का
यूज़ आपको नहीं पता होता, यूटिलाइजेशन नहीं पता होता, क्या उसका डेवलपमेंट होता, क्या उसको डेवलप किया जाता उसी से, उसको नहीं, पर उसका डेवलपमेंट इसलिए पता किया उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को क्या किया गया है, पहचाना गया है और उसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वन इज स्टॉक रिसोर्सेज। अब स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट, वो जो इन्वायरमेंट के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, इन हैव विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसके अंदर इतनी क्षमता है, इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो ह्यूमन की ज़रूरतों को, नीड को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट हैव बीन डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस, पर क्या है कि उसको यूज़ करने का जो है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेस करने का या उसको ईजिली आप उसको यूज़ कर सको, उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल वाटर H2O विच हैज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 इन्फ्लामेबल गैस। H2O क्या है, दो गैसों का मिलकर के बना हुआ कंपाउंड है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O के अंदर H फॉर हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन, ये दोनों गैस से मिल करके, ये इन्फ्लामेबल गैस से मिल करके कंपाउंड बना है, विच कैन नॉट बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम यूज़ करते हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने के लिए भी हम उसका एक बड़ा सोर्स माना जाता है वाटर को एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। देन आता है रिजर्व रिसोर्सेज, मीन्स जो भी इकट्ठा, मतलब जिनको रिजर्व करके रखा गया है, बचा करके रखा है। रिजर्व विच आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दैम एट प्रेजेंट इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। रिजर्व वो होता है जो जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है और ज़्यादा खींचा नहीं जा रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है। दे आर स्टोर्ड टू मीट अ वर्ल्ड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, उसको स्टोर कर दिया जा रहा है, उसको मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई ऐसी रिसोर्सेज जो ज़्यादा हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है कि उसको स्टोर कर दिया जा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, उनको वो फुलफ़िल कर सके उन्हीं रिजर्व रिसोर्सेज से। एग्जाम्पल, वी स्टोर वाटर इन डैम टू मीट अवर फ्यूचर एनर्जी सोर्सेज। हम डैम के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में एनर्जी सोर्स बना सकें, बिजली जनरेट कर सकें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कितने अवेलेबल है उसके बेसिस पे। इनएग्जॉस्टिबल आर द सोर्सेज विच कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सॉइल, वाटर एंड सनलाइट। वो रिसोर्सेज जो फिनिश नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता किसी इंसान की एक्टिविटी, मतलब किसी भी कार्य की वजह से, इंसान के किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से वो रिसोर्स क्या है, वो फिनिश नहीं हो सकता। जैसे सॉइल, वाटर और सनलाइट। सनलाइट क्या इंसान के किसी कारण की वजह से ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता। पानी भी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप, उसको ख़राब कर सकते हो, पर ख़त्म नहीं हो सकता है, तो इनएग्जॉस्टिबल है। एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इज अ रिसोर्सेज दैट नेवर रन आउट और गेट डिप्लेटेड। वो जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, नेवर रन आउट और गेट डिप्लेटेड, साथ ही साथ वो कभी ख़राब भी नहीं होंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे, कम भी नहीं होंगे। दे आर मोस्टली द नेचर अकरिंग, क्योंकि ये नेचर में अकर करने वाली, मतलब दोबारा बनने वाली चीज़ें हैं। एग्जॉस्टिबल आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। और एग्जॉस्टिबल मीन्स वो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट में लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। प्रेजेंट तो हैं हमारे अर्थ पर वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब उसकी एक सीमित मात्रा में है। एंड कैन बी कम्प्लीटली यूज्ड अप बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और उसको इंसान के द्वारा पूरी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इंसान की जो भी एक्टिविटीज़ है उसके द्वारा। और आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इसलिए उसको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल और पेट्रोल, एक टाइम के बाद, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोल ख़त्म हो गया है, कोयला ख़त्म हो गया है, बिजली बनने में दिक्कत हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटी की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से उसको इतना यूज़ कर लिया है कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है।
देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। यूबिक्यूटस, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वो रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ पे हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड सनशाइन, मीन्स कि धूप वगैरह, हवा, पानी हमारे अर्थ पे हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो रिसोर्सेज जो यूबिक्यूटस है, हर जगह पे अवेलेबल है। लोकलाइज, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट लोकल लोकेशन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लोकलाइजेशन, मीन्स कि वो रिसोर्स जो किसी लोकल लोकेशन पे ही अर्थ में प्रेजेंट है, हर जगह पे नहीं है। जैसे कोल माइन इन झारखंड, यूरेनियम, पेट्रोलियम, जो झारखंड के अंदर क्या है, कोल के खदाने हैं, यूरेनियम और पेट्रोलियम के, तो ये क्या है, लोकल लोकेशन पे है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। देन आता है मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज when human we natural things to make a sum that provide utility and value to your life, जब ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके किसी चीज़ को बनाता है जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है, या मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी यूज़ मेटल, अगर हम मेटल्स का, वुड का, सीमेंट का, सैंड का यूज़ करते हैं टू मेक अ बिल्डिंग, ताकि हम बिल्डिंग बना सकें, मशीनरी बना सकें, व्हीकल्स बना सकें, रोड बना सकें, दे बिकम अ मैन मेड रिसोर्सेज, तब वो क्या हो जाती हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हो जाती हैं। जैसे मेटल, वुड, सीमेंट, सैंड, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारे नेचर में जो है, हमारे प्रकृति में अवेलेबल है, पर उनका यूज़ करके हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, रोड, ये सब खड़ा कर दिया, तो ये हमारी मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगी। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारी मैन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी भी नेचुरली थोड़ी थी, उसको भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है। मैन मेड रिसोर्सेज आर मोस्टली रिन्यूएबल, वन कैन बी रीबिल्ड अ बिल्डिंग, मैन मेड रिसोर्सेज जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, रिन्यूएबल होता है और उसको रीबिल्ड किया जा सकता है। अ बिल्डिंग और फिक्स्ड अ ब्रोकन मशीन, अगर कोई बिल्डिंग है उसको हम रीबिल्ड कर सकते हैं, और कोई मशीन है जो टूटी हुई है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल होता है ज़्यादातर मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग खुद क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ, पीपल्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो उनकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि देखिए, इंसान खुद में एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, मानव संसाधन है, ठीक है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई चीज़ कैसे होगा, हमारे द्वारा ही हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी भी एडवांस कैसे हुई, हमारे द्वारा, हमने किया, तो हम भी क्या है, एक रिसोर्स है ना। जब तक हमने नहीं एफर्ट डाला तब तक होगा कैसे, तो हम भी एक रिसोर्स हो गए। अगर हमको अच्छी एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है मेरी, तो उससे क्या होगा, मेरे ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी जो है, खूबी जो है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। Improving the quality of people them to create more resources is called human resource development. इंसान की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, इंसान की जो भी खूबी है, स्किल्स है, उसमें और इम्प्रूव लाओगे आप, तो इससे क्या होगा कि मोर रिसोर्सेज बनेंगे और उनको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे। फिर आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मीन्स कि उनको सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना, बचा के रखना। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारी, वो क्या है, स्टॉक में लिमिटेड है। इवन सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी बिकम स्केर्स, और कुछ ऐसे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी क्या है, वो स्केर्स हो गए, वो भी क्या है, बिकम स्केर्स, वो भी एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, स्केर्स हो जाएंगी, उनकी भी कमी हो जाएगी। इफ़ दे आर नॉट यूज जुडिशली, अगर उनको हम प्रॉपरली अच्छे से यूज़ नहीं करते तो एक टाइम के बाद वो भी स्केयर हो जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी, ठीक है। वी आर ऑलरेडी फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट मैनी प्लेस, जैसे कि हम बहुत सारी जगहों पे क्या है, पानी की कमी जो है ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। जैसे आप राजस्थान वगैरह में देख लो, आपको
पानी वहाँ पे काफ़ी कम दिखेगा। वी शुड फॉलो 3 रुपीज़ ऑफ कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 ऐसे कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या क्या है वो? रिड्यूस करना, आप उसका कम यूज़ करो। ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो रीयूज़ हो सके। ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो रीसाइकल हो सके, जिसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूज़ कर सके, दोबारा हम उसका रीयूज़ कर सकें, या उसकी कमी कर दो, उसको कम यूज़ करो। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करो। जैसे पानी हो गया, उसका आप क्या करो, रिड्यूस कर दो। उसकी चीज़ें जितनी आपको लिमिट है उतनी, मतलब जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी यूज़ करो। पानी को बहुत ज़्यादा गंदा ना करो, आप उसको प्योरीफाई करके ताकि रीयूज़ कर सको। जैसे कि आप कपड़े धोते हो तो जब साफ़ पानी से धोते हो तो साफ़ पानी जो निकलता है आप खेतों में डाल दो, आप पेड़ों में डाल दो। रिसाइकल, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिसको आप रिसाइकल कर सको। पेपर से आप कुछ थैला बना लो, पेपर का यूज़ करके, न्यूज़पेपर का यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारे कंज़र्व किया जा सके, अपने रिसोर्सेज को बचाए रखा जा सके फ्यूचर के लिए। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन मीट देयर ओन नीड्स। मीन्स कि इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डेवलपमेंट हो गया पर बाद में कुछ नहीं हो, तो इक्वल हो, तो उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहने का मतलब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को, नीड को पूरा करे, मीट करे उससे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। ठीक है, कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा नहीं होगा, और फ्यूचर जनरेशन को जो अपनी नीड पूरी करने के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी उसमें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के वो अभी के टाइम के जनरेशन के लोगों की नीड को फुलफ़िल करें। मीन्स कि अभी के लोग भी उसको यूज़ कर सके और बाद के लोग भी। ऐसा नहीं कि अभी के यूज़ करें तो बाद वाले ना कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इक्वल होना चाहिए। Does it takes into account both the present and future generation। इससे क्या होता है, दोनों के अकाउंट में, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में, विदाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसका ज़्यादा उसको अनएक्सेस यूज़ करना, एक्सेस एक्सप्लॉयट करना, उसको ख़राब करना, वेस्ट करना, ये चीज़ें इसको विदाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके नेचुरल रिसोर्सेज का हम इन्वामेंटल में डिग्रेडेशन का बचा सकते हैं। आप इन्वामेंट को ख़राब होने से, डिग्रेड होने से, पॉल्यूट होने से बचा सकते हो अगर आप दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का सस्टेनेबल ध्यान रखो। आप बिना किसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन करो, उसका ओवर यूज़ ना करो नेचुरल रिसोर्सेज का, तो आप अपने इन्वामेंटल डिग्रेडेशन से भी उसको बचा सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्यूचर फीचर्स क्या है, उसकी क्या खूबियाँ हैं? सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इससे क्या होगा, हमारा रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम रैशनल प्रॉपर यूज़ करेंगे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का। इरेशनल नहीं मीन्स कि किए जा रहे हैं, वेस्टेज किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, प्रॉपर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है बस उतनी यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ नहीं करेंगे। प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको अपने फ्यूचर में आने वाली जो भी जनरेशन है, आने वाले जो हमारे आने वाले समय में जो लोग रहेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उसको बचा के रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, नोट्स। तो होप आप सबके लिए ये यूज़फुल होगा। अगर आपको इस पूरे नोट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, आपको नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।